एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो वो सभी के सभी पर्सन्स को थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने अपने रिव्यूज़ शेयर किए। मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके मैं रिव्यूज़ सुनती हूँ या फिर पढ़ती हूँ, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती है कि ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आप तक वैसे ही डिलीवर हो रही है और उस चीज़ को मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी और ज़्यादा उस चीज़ को मैं बेटर बनाऊँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली मैंने पहले सोचा था कि ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको ये बता दूंगी कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो आप अपना ऑनलाइन वर्किंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे हमारे लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पेशली इंडिया में ऑनलाइन वर्किंग को लेके क्या मिथ्स है और क्या उसकी रियलिटीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली खुद के लिए उस चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो या फिर आप खुद से डिसीज़न ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन वर्किंग में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं कि आप मतलब डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप सोशल मीडिया डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप काम कर सकते हो। अभी स्पेसिफिकली जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ और इस चीज़ को लेके इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। अब इसके ना हम अलग अलग फेजेस समझते हैं और मैं आपको ट्राई करूँगी कि ठीक है, जो रियलिटी है और जो मिथ्स है उसके पीछे का डिफरेंस मैं आपको प्रॉपरली बता पाऊँ। तो कोई भी इंडस्ट्री जब होती है, जब वो ग्रो कर रही होती है या फिर उसके बारे में होता है, तो उसके 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फ़ेज़ आता है नेगेटिव फ़ेज़। दूसरा फ़ेज़ आता है उसका कि वो इंडस्ट्री के बारे में लोग जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा उसको पता चलता है। थर्ड फ़ेज़ जो आता है वो होता है उसका ग्रोइंग फ़ेज़। और फोर्थ जो फ़ेज़ होता है वो सक्सेस वाला होता है कि ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों को अचीव कर रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है अभी इंडिया में, उसका नेगेटिव फेज़ चल रहा है, क्योंकि शुरू में अब यहाँ पर गलती उन्हीं पर्सन्स की है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को 2000 के ईयर में स्टार्ट किया और उन्होंने उस चीज़ के बारे में भी कि अगर मैं बात करूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी एक शॉर्टकट है कि अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स हैं तो आप पैसा कमा सकते हो। बट इसमें भी लोगों ने शॉर्टकट्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे ना, आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। कि कोई भी मान के चलते हैं, मैंने अपना कोई कंपनी ओपन किया तो या तो उसमें प्रोडक्ट होगा या तो सर्विस होगा। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तभी जाके मैं पैसा कमा सकती हूँ। कि अगर आईफोन है, सैमसंग है, तो उनके पास अपना प्रोडक्ट है। स्विगी है, ज़ोमेटो है, ऊबर है, ओला है, तो उनके पास अपना खुद का सर्विस है कि वो सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं और उस चीज़ का हम उनको पैसा देते हैं। बिज़नेस का मतलब ही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है, या तो प्रोडक्ट के थ्रू या तो सर्विस के थ्रू। बट उस टाइम पे 2000 के ईयर में जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में जब नया जब आया था, तो लोगों ने प्रोडक्ट और सर्विस को ही हटा दिया। उन्होंने सिर्फ क्या किया, मनी सर्कुलेशन पे ज़्यादा फोकस किया। जैसे आपने सुना भी होगा कि बंदे जोड़ना हो गया, या फिर आप मेरे को 10,000 दे दो, 30,000 दे दो, 1 लाख दे दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने अमीर हो जाओगे, आपकी BMW आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फेक प्रॉमिसेस करना, लोगों को झूठे वादे दिलाना, उनको ये चीज़ें बोलना कि आपको काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अमीर बन जाओगे। ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। और इसी की वजह से 2015 टू 2018 के टाइम पे गवर्नमेंट ने अलग अलग गाइडलाइंस लेकर आए ताकि पता चले कि कौन सी कंपनी जेन्यून है, कौन सी कंपनी फेक है। क्योंकि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है ना कि अगर जेन्यून कंपनी भी है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी जेन्यून कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं और कौन सी फेक है। तो इसीलिए IDSA आप खुद के बिहाफ पे भी सर्च कर सकते हो, उसमें गाइडलाइंस पूरी की पूरी आई थी और वहाँ पे हमको बताया गया था कि ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर कोई कंपनी प्रोवाइड करके आपको दे रही है, इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और इस कंपनी में आप सेफली काम कर सकते हो। आप मानोगे नहीं, IDSA के गाइडलाइंस के पहले 5000 से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया में थी और आफ्टर गाइडलाइंस आप सोच सकते हो कितनी हो सकती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप शेयर करते हो तो मेरे को अच्छा लगेगा। अगर जिसको पता है उसको तो सही है। तो सिर्फ और सिर्फ 500 कंपनी ऐसी बची थी कि जो लीगली इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग या फिर जो डायरेक्ट सेलिंग होता है उसमें काम कर रही थी।
तो आप खुद समझ सकते हो कि इंडिया के लोगों की मेंटालिटी की वजह से ही किसी ना किसी इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा हेट, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करना पड़ा था। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप जैसे जैसे नॉलेज लेते हो, गवर्नमेंट भी अभी आप अगर देखोगे, रेखा गुप्ता मैम हो गए या फिर नरेंद्र मोदी खुद उस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आप जॉब सीकर मत बनो, आप जॉब क्रिएटर बनो। ठीक है, आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करना सीखो, आप सारी चीज़ों को पहले खुद मैनेज करो। तो आई वॉन्ट कि जब भी आपको अगर ऐसा कोई काम करना है तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आप लिख भी सकते हो इस चीज़ को। सबसे पहला कि जिस भी कम्युनिटी के साथ या फिर जिस भी कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हो उसका प्रॉपर आपको मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और तीसरी चीज़ कि उसकी प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर उस कंपनी की कोई ऑफिसेस नहीं है, उसका कोई ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है, उस कंपनी का कोई अता पता ही नहीं है, डोंट ट्रस्ट। क्योंकि आज के टाइम पे इतने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से सारी चीज़ों को रिसर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर आपके अगर आसपास में है कोई ऑफिसेस या फिर कोई नियर बाय, तो आप खुद जाके विजिट करो उस चीज़ को, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिले। दूसरी चीज़ कि मार्केटिंग प्लान, अब उसमें क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कोई मार्केटिंग प्लान के जहाँ पर सिर्फ ऐसा हो कि जो टॉप के पर्सन्स हैं उन्हीं को ही पैसा आ रहा है, या फिर ऐसा भी तो नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग प्लान है वो कस्टमर फ्रेंडली है, क्योंकि उससे भी क्या होगा कि आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो मार्केटिंग प्लान भी देखना है कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, ताकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका आपको कितना इन रिटर्न मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर प्रोफाइल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, नहीं प्लान हो गया, अभी बात आती है प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बनाने के लिए बना दिया गया है, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा ही नहीं। तो आपको इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है। आप खुद से अगर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हो तो जो लैब्स वगैरह होती है वहाँ पर आप पर्सनली टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके करियर की बात है। ठीक है, क्योंकि किसी पे भी ट्रस्ट करने से अच्छा है कि आप खुद से सारी चीज़ों को रिसर्च करो, सारी चीज़ों को चेक करो, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। ये तीनों चीज़ें होने के बावजूद आपको 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है कि जिस भी इंसान के साथ आप काम करने जा रहे हो वो इंसान की मेंटालिटी कैसी है। वो सिर्फ आपको ये तो नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ पैसों पे फोकस करो, या फिर आपका सिर्फ कि कुछ मत करो, यहाँ पर ऐसे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको गलत चीज़ें या फिर स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको थोड़ा सा बच के रहना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री होगी वहाँ पर मेहनत के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको ये चीज़ देखना है कि जो भी पर्सन आपके साथ काम कर रहा है उसकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, उसका खुद का कम्युनिकेशन कैसा है, उसका खुद का प्रेजेंस कैसा है, उसका पर्सनल ब्रांडिंग कैसा है। अगर वो पर्सन खुद वो सारी चीज़ों को कर पा रहा है तभी जाके वो आपको सिखा सकता है। तो वो सारी चीज़ों को आपको रिसर्च करना है, प्रॉपरली देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो कल्चर है कैसा, कि ऐसा तो नहीं है कि आप पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है या फिर आपको कोई गलत काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो उस चीज़ के भी खिलाफ आपको मतलब थोड़ा सा खुद को अवेयर रखना है कि हाँ ठीक है, कि कोई गलत काम आपको भी नहीं करना है, ना अपनी टीम वालों को किसी को करने देना है। अगर इस तरीके से विथ गुड एथिक्स आप काम करते हो तो आप किसी भी इंडस्ट्री में 3 से 5 साल देते हो, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमको हमारा ग्रेजुएशन करना होता है, मास्टर्स करना होता है, तो 3 से 5 साल हम देते हैं ना। वहाँ पर भी तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि नहीं यार यहाँ पर बस मैं 2-3 महीने करूँ और मेरे को रिज़ल्ट आने लग जाए। जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं उनके पीछे का रीज़न वो खुद होते हैं। सिंपल सी बात है, 3 से 4 पॉइंट्स मैं आपको गिनाऊंगी। जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है आप खुद इस चीज़ को समझ पाओगे। सबसे पहली चीज़ कि या तो उस इंसान में उतना कैपेबिलिटी नहीं होता, उसमें इतना कैलिबर नहीं है कि वो सारी चीज़ों को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट कर पाए। दूसरी चीज़ कि उसकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती है, वो सोचता है कि यहाँ पर वो आएगा और तुरंत के तुरंत उसको सारी चीज़ें मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर झोपड़ी बनानी होती है तो वो तुरंत बन जाती है। महल बनाने में टाइम लगता ही लगता है, और आप जितना ज़्यादा यहाँ पर टाइम लेते हो ना अपनी खुद के पर्सनालिटी को चेंज करने में, खुद के कम्युनिकेशन को चेंज करने में, खुद की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, उतना ज़्यादा ही आपको टाइम लगेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत मिलता है ग्रोथ, और लोगों को मिला हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा लोगों में देखा है कि वो कंपेयर
किस चीज़ को करते हैं, रिजल्ट से कंपेयर करते हैं कि इनका हो गया, उनका हो गया। बट कंपेयर आपको मेहनत से करना है कि उस इंसान ने मेहनत कितना किया है। अगर आप मेहनत से कंपेयर नहीं कर पा रहे हो तो आपको रिजल्ट से कंपेयर करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में आप जाके बोलते हो कि यहाँ पर स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। तो आप में इतना कैलिबर नहीं है, आप में इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि आप जाके मेहनत कर पाओ। क्योंकि देखो, जिम में अगर आप जाते हो, आपने अपना मेंबरशिप करवाया है, वहाँ पर जाके आप ये नहीं बोल सकते 1 साल बाद कि इन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया। अगर आपने जिम में अपना नाम लिखवाया है, आपको जाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी अगर आपने वो सारी चीज़ों को फॉलो किया, आपको सक्सेस मिलेगा। बट आप ना ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो, ना आप सारी चीज़ों को सीखते हो, ना खुद में चेंजेस लाते हो, और फिर बाद में ये चीज़ जाके बोलते हो कि यहाँ पर मेरे साथ स्कैम हो गया। तो होगा ही ना भाई, आप खुद के साथ, अपने खुद के सपनों के साथ आप स्कैम कर रहे हो। तो किसी को भी ब्लेम करने से पहले खुद को देखो, खुद की सारी चीज़ों को देखो कि खुद क्या कर रहे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, वो आपको गलत मिले होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही गलत हो। क्योंकि अगर किसी इंसान से, लाइक मान के चलते हैं कि कोई हॉस्पिटल में कुछ हो गया या फिर किसी डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि हेल्थ इंडस्ट्री ही ख़राब है। तब तो हम नहीं बोलते ना, तब हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दूसरे शहर के डॉक्टर के पास जाएंगे एटलीस्ट, अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो। वहाँ पर तो हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं अब से तो मैं खुद का ऑपरेशन खुद से ही करने लग जाऊँगा। नहीं होता ना ऐसा। तो फिर यहाँ पर भी वही चीज़ होता है। तो ये सारे के सारे जो मिथ्स हैं ना, उसको आपको खुद को समझना है। कोई इंसान आपको बोल रहा है कि मैंने तो करके देख रखा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, उसको पूछो भाई कि तूने करा कैसे। वो ना प्रॉपरली, अब ये चीज़ें ना वही इंसान एक्सेप्ट करेगा नहीं, है ना, कि मतलब मैंने ये सारी चीज़ें करी है, मेरे से नहीं हुआ, ये बोलने के गट्स भी नहीं होते हैं उस इंसान में। तो मैं आपको बस वही चीज़ बोलूँगी कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में होता है, आपको डिसाइड करना होता है। किसी और के बैड एक्सपीरियंस की वजह से, किसी और की नाकामयाबी की वजह से आप खुद का नुकसान करवा के मत ले लो। आप उसको जेन्युइनली, अगर सच में चाहते हो ना कि यार ठीक है, मतलब इसके साथ क्या हुआ था, सच में पूछोगे उससे, उसको बोलोगे भाई किसी की कसम खा के बोल कि सच में क्या हुआ था, और फिर भी अगर वो इंसान झूठ बोल रहा है, इसका मतलब कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। बट वो इंसान बोल रहा है कि हाँ मेरे को सिखाने वाले थे, मेरे को बताने वाले थे, बट मेरे को समझ में नहीं आया, या फिर वो सारी चीज़ें, तो वो इंसान है कि कोचेबल है, उसको पता है एटलीस्ट। बट जो इंसान ब्लेम करने वाला होता है गवर्नमेंट को, या तो किसी ना किसी सिचुएशन को, लोगों को, तो वो इंसान कभी भी लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो कि आप ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हो, समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आई वांट कि आप सबसे पहले मिथ्स को समझो और रियलिटी को समझो। कोई इंसान अगर कुछ भी बोल रहा है ना, तो उसके पीछे का रीज़न समझो। वो अगर बोल रहा है कि यार यहाँ पे स्कैम होता है, तो पूछो ना उसको कि भाई स्कैम होता कैसे है, क्या हुआ था तेरे साथ, या फिर क्यों तुझे ऐसा लगा। क्योंकि अगर वो इंसान महीने का 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, तो वो आपको नहीं सिखा सकता ना कि महीने का 1-1.5 लाख 2 लाख कैसे कमाना है। सिंपल सी बात है। आप फिर ऐसी बात कर रहे हो कि अगर आपको पेट में दर्द है और आप जा रहे हो अपने किसी इंजीनियर दोस्त के पास कि बता दो दवा कौन सी लेनी है। जिस इंसान में, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी, सेकंड वीडियो में भी बोली थी, कि जिस इंसान जैसा आपको बनना होता है उसको आपको फॉलो करना होता है, उसकी बातों को समझना होता है कि वो इंसान क्या बता रहा है। मैं कभी भी किसी भी इंसान को ऐसे मोटिवेट नहीं करती, या फिर किसी को भी ये चीज़ बोल के नहीं बताना होता कि भाई नहीं तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे फिर भी नहीं आएगा, फिर भी तुमको पैसा आएगा। तो कभी भी नहीं आएगा, 1 रुपये भी नहीं आएगा। अगर आप मेहनत करोगे, सही ढंग से सही चीज़ों को फॉलो करोगे, आपको सारी की सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। जो टाइम आपको लगने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को जितना टाइम डेवलपमेंट होने में लगेगा उतना ही लगेगा। और किसी भी इंडस्ट्री को आपने अगर 5 साल दे दिए ना, 5 साल देने का मतलब ये नहीं है कि 1 दिन काम किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया। 5 साल मतलब 5 साल विदाउट एनी रीज़न के रिज़ल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बस करते जाओ। कर देते हैं ना, हम पूरे दिल से करते हैं, खुद में सारी चीज़ें करते हैं, तो रिज़ल्ट आते ही आते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, अगर किसी को पता होगा तो मैं बस वही चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि रिपोर्टर्स हैं या फिर न्यूज़ की जो चीज़ें होती है, या फिर कोई भी अपना अगर ऐसे नेगेटिव चीज़ें आपको बता रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न समझो कि उस इंसान को भी व्यूज़ चाहिए, है ना। और इंडिया में है कि हाँ भाई, अगर आप गाली गलौच वाले वीडियो बनाते हो, आप किसी को डिफेम करते हो, तो वो वीडियोस ज़्यादा वायरल होते हैं।
क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों को मज़ा आता है ना कि हाँ लोगों का, क्योंकि खुद से तो हो नहीं पाया वो चीज़, तो किसी के सामने तो फ्रस्ट्रेशन वो निकालेंगे। खुद को तो नहीं बोल सकते ना, मतलब दुनिया को तो नहीं बता सकते कि मेरे में नहीं है उतना दम कि मैं वो कर पाया। तो ब्लेम करना आसान होता है, तो लोग करते हैं ब्लेम। बट अगर आप समझदार पर्सन हो, कोचेबल पर्सन हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझो। किसी भी इंडस्ट्री में आपको जाना है, आप किसी फेलियर से सलाह नहीं ले सकते। वो आपको नहीं बोलेगा कि जाके कर। जिसकी ब्रेकअप हो चुका होता है या फिर जिसका डाइवोर्स हो चुका होता है, उसको जाके आप पूछोगे कि भाई शादी के बाद कैसे रहना होता है, या फिर शादी के बाद क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे लड़ाई झगड़े को मैनेज करना होता है। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फेल है उस चीज़ में। उसको पता होता तो वो खुद ही कर लेता। तो लास्ट में मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि किसी भी फील्ड में जा रहे हो, सलाह सही इंसान से लो, क्योंकि इंडिया में राय और चाय फ्री में मिल जाती है, बट वो आपको ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है। तो आप हो समझदार। आज के टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे छुपा है, तो खुद से डिसीज़न लो। गलत लोगों से बच के भी रहो। मैं ये नहीं बोल रही कि ऑनलाइन में स्कैम नहीं होते, होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रखा है। बट उस चीज़ के लिए खुद को वो मत करो कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, या फिर उसके साथ हो गया था, उसके साथ। खुद का डिसीज़न खुद लो कि ठीक है मैं कर रहा हूँ तो इस वजह से कर रहा हूँ, नहीं कर रहा तो इस वजह से नहीं कर रहा, किसी और की वजह से नहीं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी सोच रखी है, प्लान कर रखी है, बट देखते हैं कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये था कि बहुत बार ना हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारे लोग डिफेम कर देते हैं। उनकी नाकामयाबी को ऐसे बड़ा बड़ा बता के ऐसे बता देंगे कि ये होता है वो होता है। तो कभी ना फ्रस्ट्रेशन हमें भी होता है, लाइक कि मतलब ठीक है, मतलब हम सहन करते हैं उस चीज़ को कि मुझे पता है कि हाँ अभी नेगेटिव फेस चल रहा है इंडिया में, तो फेस करना पड़ेगा। बट एक हद होता है किसी चीज़ का, कि किसी की सक्सेस को आप इतना ज़्यादा डिफेम नहीं कर सकते कि उस इंसान की मेहनत को आप ये बोल दो कि कुछ भी उसने नहीं किया है और वो सारी चीज़ें। तो दैट्स ऑल। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपनी टीम वालों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें उनको भी बताना, क्योंकि वो भी बहुत बार नेगेटिव हो जाते हैं ये सारी चीज़ों को सुन के। तो रियलिटी को समझो, ना कि किसी के ओपिनियन को।